फ्रेंड्स, आपने बीएड कोर्स के बारे में तो सुना ही होगा। जो स्टूडेंट एजुकेशन के क्षेत्र में एक टीचर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे स्टूडेंट यूजी और पीजी के बाद बीएड कोर्स करते हैं। अब बीएड जैसा ही परंतु बीएड से अलग एक कोर्स और भी है जिसे हम स्पेशल बीएड कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेगुलर बीएड और स्पेशल बीएड में क्या डिफरेंस है और स्पेशल बीएड करने के बाद आप कैसे एक टीचर बन सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीप सुपरविजन में। आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण, उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे बीएड कोर्स की बात करूँ तो बीएड कोर्स की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास यूजी और पीजी में 50% यहाँ पे नंबर आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। बीएड कोर्स के लिए इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स कराती हैं, जिसमें उनका एक अलग इंट्रेंस एग्जाम होता है और इंट्रेंस एग्जाम के बाद आपके रैंक के बेस पे आपको गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा आपको कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू बीएड कोर्स करें, क्योंकि गवर्नमेंट में एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी जो फीस है वो फीस कम होगी और फीस के साथ साथ बहुत सारी गवर्नमेंट की जो नई नई नीतियां हैं या फिर नई नई जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में देखने को मिल जाती है। परंतु आप अपनी सुविधा के अनुसार प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी आपको बीएड कोर्स के दौरान प्रोवाइड कराते हैं और उनकी फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। पहले बीएड का कोर्स केवल 1 साल का होता था, परंतु वर्तमान समय में बीएड का कोर्स 2 साल का हो गया है। आपको 2 साल तक आपको या तो सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग तरीके से अपना कोर्स कराती है, तो 2 साल तक आपको बीएड का कोर्स करना होता है। और बीएड कंप्लीट करने के बाद आपको एक टीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें सेंट्रल टीईटी अलग होती है और अलग अलग स्टेटों की टीईटी अलग होती है। कोई भी आप एक टीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप जो टीचर की भर्ती आती हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बीएड करने के बाद आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के टीचर बन सकते हैं। इसमें भी सेंट्रल लेवल की अलग वैकेंसी आती है, जिसमें हम केवीएस, एनवीएस या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल में आप उनके फॉर्म भरने के बाद अगर उन फॉर्म को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सेंट्रल में टीचर बन जाएंगे। और इसके अलावा आप अदर जो स्टेट्स हैं, स्टेट की जो भर्तियाँ आती हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और स्टेट में भी टीचर यहाँ पर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो रही बीएड की बात। अब हम बात करते हैं स्पेशल बीएड की बात। जैसे कि आपको नाम ही से पता चल रहा है कि स्पेशल बीएड यानी कि स्पेशल स्टूडेंट के लिए जो कोर्स डिजाइन किया जाता है उसे हम स्पेशल बीएड कहते हैं। यहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जो फिजिकली यहाँ पे चैलेंज्ड होते हैं, यानी कि जो फिजिकली यहाँ पे डिसेबल होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ बच्चे जैसे सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं और देख नहीं पाते हैं, उन्हीं स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया जाता है जिसे हम स्पेशल बीएड कहते हैं। और इस स्पेशल बीएड को भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कराती हैं और बहुत सारी जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जो डिस्टेंस मोड पर कोर्स प्रोवाइड कराती हैं, वो यूनिवर्सिटी भी इन्हें कराती हैं। और रेगुलर बीएड की तुलना में स्पेशल बीएड में कोर्स फीस ज़्यादा होती है। लगभग 90,000 से 1 लाख रुपये आपको इस कोर्स के लिए यहाँ पे खर्च करने पड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो स्पेशल बीएड करने के लिए भी आपको यूजी और पीजी में 50% आपको नंबर लाना बहुत अनिवार्य है, तभी आप स्पेशल बीएड यहाँ पे कर सकते हैं। और स्पेशल बीएड के लिए आप कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप उन्हीं कॉलेजों से स्पेशल बीएड कर सकते हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद या फिर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया नामक एक संस्था है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त जो कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं वही स्पेशल बीएड के कोर्स को कराती हैं और आप उन्हीं कॉलेजों में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बीएड की तरह स्ट्रीम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपके लिए बीएड में आर्ट्स, साइंस या फिर अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं उसके थ्रू आप बीएड का कोर्स करते हैं, वैसे ही यहाँ भी स्पेशल बीएड में भी यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। मेनली यहाँ पर को 6 यहाँ पर को स्ट्रीम्स होती हैं जिनके द्वारा स्पेशल बीएड यहाँ पे किया जाता है। तो पहली स्ट्रीम है ASD, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, और ये बच्चे बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। सेकेंड है यहाँ पे हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिसे हम HIV कहते हैं। ऐसे बच्चे जिनको सुनाई कम देता है, तो उन बच्चों के लिए ये स्ट्रीम डिजाइन की गई है। थर्ड स्ट्रीम है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे हम LD कहते हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत जल्दी सीख नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये स्ट्रीम डिजाइन की गई है। फोर्थ यहाँ पे स्ट्रीम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम ID भी कहते हैं। फिफ्थ स्ट्रीम है मल्टीपल डिसेबिलिटीज और सिक्स्थ स्ट्रीम है यहाँ पे
विजुअल इम्पेयरमेंट जिनको दिखाई नहीं देता है, ऐसे बच्चों के लिए ये को यहाँ पे स्ट्रीम डिजाइन की गई है। अब इन 6 स्ट्रीम में से 3 स्ट्रीम जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और स्पेशल बीएड करते हैं। तो पहली जो स्ट्रीम्स है वो है एलडी, जिसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। सेकंड है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिसे एचआई कहा जाता है। और तीसरी जो है वो है वीआई, जिसे विजुअल इम्पेयरमेंट भी कहा जाता है। इन 3 स्ट्रीमों में बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और स्पेशल बीएड करते हैं। अब मैं यहाँ पे रेगुलर बीएड और स्पेशल बीएड की तुलना करूँ तो रेगुलर बीएड की तुलना में स्पेशल बीएड में बहुत कम पोस्ट यहाँ पे निकलती हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स ही इस स्पेशल बीएड के कोर्स को करते हैं। और भारत में बहुत कम ही यूनिवर्सिटी हैं जो स्पेशल बीएड के कोर्स को कराती है। जैसे रेगुलर जो बीएड है उसको लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग जगहों पे अपना अलग अलग कोर्स डिज़ाइन किए हुए हैं और अलग अलग कोर्स कराती है, लेकिन स्पेशल बीएड को बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेशल बीएड का कोर्स कराती हैं। और रेगुलर बीएड के कोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन स्पेशल बीएड के कोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। हमने इस वीडियो में रेगुलर बीएड और स्पेशल बीएड की यहाँ पे तुलना की है और आशा करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि स्पेशल बीएड क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।